हरियाणा में मानसून की दस्तक में हो रही देरी का असर अब साफ दिखाई देने लगा है। प्रदेश के कई शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच चुका और रोहतक सबसे गर्म रहा, जहां पारा 43.5 डिग्री दर्ज किया गया है। हालांकि राहत की खबर यह है कि आज 15 जिलों में बारिश के आसार हैं और कल से प्री मानसून की और ज्यादा सक्रिय होने की संभावना तेज है। प्रशासन भी बारिश से पहले नालों, ड्रेनेज और सीवर की सफाई के तमाम दावे कर रहा है ताकि जलभराव और बीमारियों जैसी समस्याओं से निपटा जा सके। तो खास खबर में आज हीट वेव, मानसून से पहले की तैयारियों को लेकर ही बात करेंगे। बारिश के पहले जलभराव की समस्या से किस तरह से निजात पाए, इस पर भी प्रशासन लगातार काम कर रहा है। सरकार ने सख्त हिदायत भी दी है कि इस बार पिछले बार की तरह परेशानी नहीं होनी चाहिए लोगों को। कई जगहों पर मंत्रियों ने भी कमान संभाली है। यहां तक कहा गया कि अगर 50 mm से ज़्यादा बारिश होगी और एक ही वक्त में लगातार होगी तो फिर थोड़ी जलभराव हो सकती है, लेकिन उसे जल्द ही उसकी निकासी की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन अगर 50 mm से कम बारिश हुई तो जलभराव नहीं होनी चाहिए, ऐसा अधिकारियों को निर्देश दे दिया गया है। गर्मी के बाद अब राहत की उम्मीद है, चूंकि कहा जा रहा है मौसम विभाग की ओर से कि कल से प्री मानसून की दस्तक होने जा रही है। आज अगर बात करें तो रोहतक सबसे ज्यादा गर्म जिला रहा। मानसून में देरी की वजह से हरियाणा के ज्यादातर जिलों में जो है पारा ऊपर की ओर यानी कि गर्मी बढ़ी है। लोग चिपचिपे गर्मी से ज्यादा परेशान हैं। इसके अलावा थोड़ी राहत की खबर उन 15 जिलों के लिए जहां आज भी बारिश के आसार हैं और कल से तो प्री मानसून के दस्तक देने की, प्री मानसून के और ज्यादा सक्रिय हो जाने की संभावनाएं पुरजोर हैं, ज्यादा संभावना है, ऐसा कहा गया है आईएमडी की ओर से। प्रशासन भी बारिश से पहले नालों, ड्रेनेज और सीवर की सफाई के दावे कर रहा है ताकि जलभराव और बीमारियों, जैसे अभी 2 दिन पहले की बात करें, गुरुग्राम में डेंगू और मलेरिया के मरीज निकलकर सामने आए। 292 सैंपल तब लिए गए थे और उसके बाद यह आंकड़ा आगे बढ़ा है। तो डेंगू पैर ना पसारे, मलेरिया पैर ना पसारे, इसके लिए स्वास्थ्य महकमे की ओर से निर्देश जारी किए गए थे। ये आदेश भी दिया गया था कि आप अपने घरों में और आसपास तो सफाई रखें, हफ्ते में 1 दिन ड्राई डे मनाएं और साथ में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि नालों की सफाई जहां जहां पर नहीं हुई है वो हो जानी चाहिए ताकि डेंगू और मलेरिया के लार्वा ना पनपेंगे ही नहीं तो बीमारी को रोक पाना इजी होगा। तो नालों और ड्रेनेज, सीवर की सफाई के दावे प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं ताकि जलभराव और बीमारी जैसी समस्याओं से हम निपटने के लिए कितने तैयार हैं ये पता चले। खास खबर में आज इसी पर हम बात करने जा रहे हैं। हीट वेव पर बात करेंगे, मानसून से पहले की तैयारियों को लेकर बात करेंगे। आपात स्थितियों से निपटने के लिए 24/7 चलने वाले बाढ़ नियंत्रण कक्ष भी सक्रिय कर दिए गए हैं। नागरिक सुविधाओं को लेकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आप भी अपने घर में हफ्ते में 1 दिन ड्राई डे जरूर मनाइए ताकि बीमारियों को पनपने से रोका जा सके। चिपचिपे गर्मी से बचने के तमाम व्यापक इंतजाम आपको क्या करने हैं ये स्वास्थ्य महकमे की ओर से पहले से ही बताया गया है। कहीं पर भी अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो खासकर दोपहर के समय बिल्कुल बाहर मत निकलिए। पानी पीकर बाहर निकले और अपने साथ पानी का बॉटल रखें जहां पर गर्मी ने लोगों को परेशान किया हुआ है। अच्छी बात उन 15 जिलों के लिए जहां आज पर भी बारिश के आसार हैं, आज भी माफ कीजिएगा बारिश के आसार हैं और अगर वहां पर बादल बरसते हैं तो हवा में जो नमी आएगी और वो जब गति से आगे बढ़ेगी तो आसपास के जिलों को भी राहत भरी सांस मिलेगी। कनीना का हाल जान लेते हैं राजीव सुल्तानिया से। राजीव, कनीना में मौसम का क्या मिजाज है, बताइए। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा 2 दिन से लगातार गर्मी बढ़ रही है और काफी परेशानियां जो है वो स्थानीय लोगों को हो रही है। मौसम विभाग का भी यही अनुमान था कि 29 और 30 तारीख को तापमान में वृद्धि देखने को मिलेगी। हम कल की बात करें तो तापमान में जो है 2 डिग्री वृद्धि देखने को मिली और 42 डिग्री का तापमान जो है वो कल महेंद्रगढ़ जिले का रहा, जो सामान्य से कहीं न कहीं 4 डिग्री ज्यादा रहे। तो ऐसे में लगातार तापमान बढ़ने से काफी परेशानियां जो है वो स्थानीय निवासियों को देखने को मिल रही है, क्योंकि जब तापमान बढ़ता है तो बिजली के कट भी लगातार लगने शुरू हो जाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि कल से लगातार तापमान में वृद्धि देखने की वजह से काफी परेशानी जो है वो हो रही है। लेकिन मौसम विभाग का यही कहना है कि 1 और 2 जुलाई को मौसम जो है वो परिवर्तनशील बनेगा और प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना है। वही 3 जुलाई से मौसम की गतिविधियां जो है वो देखने को भी मिल सकती है। लेकिन फिलहाल की हम बात करें तो लगातार गर्मी बढ़ने से
जो है दोपहर के समय में बाजार से लोग जो है वो गायब हो जाते हैं और परेशानियां जो है वो काफी बढ़ती नजर आ रही है। हमारे साथ जो स्थानीय लोग हैं उनका भी साफ तौर पर यही मानना है कि बाजार के अंदर जो दुकानदारी है, दोपहर के अंदर ग्राहक जो है ना वो बिल्कुल नहीं मिलते हैं, इसलिए उनकी जो दुकानदारी पे भी काफी प्रभाव जो है वो गर्मी की वजह से देखने को मिल रहा है। और मौसम विभाग का यही कहना है कि 2 दिन के दौरान जो है तापमान बढ़ने की वजह से लोग जो है वो अपने आप को बचा कर रखे, क्योंकि अलर्ट भी मौसम विभाग के द्वारा एक जारी किया गया है। क्योंकि जब तापमान बढ़ता है तो ऐसे में लोगों की बीमार होने की जो संभावना है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग का यही कहना है कि जब दोपहर के समय में यदि घर से चल रहे हो तो सिर पर सूती कपड़े या तौल का प्रयोग अवश्य करे और पानी की बोतल भी कैरी करे और बार बार पानी पीते रहे। तो ऐसे में बचाव करना बहुत जरूरी है। लेकिन पिछले दिनों से हम देख रहे थे कि मौसम जब परिवर्तनशील बना हुआ था तो प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बरसात हुई थी, जैसे तापमान में 7 से 8 डिग्री गिरावट देखने को मिली थी और जो अधिकतम तापमान था वो 34 डिग्री पर महेंद्रगढ़ जिले का पहुंच गया था। लेकिन अब फिर पिछले 2 दिन से लगातार तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही है, क्योंकि रात्रि का तापमान भी 29 डिग्री जो है वो रात्रि का तापमान रहा। तो ऐसे में रात के समय भी लोगों को काफी परेशानियां जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि रात के समय में बिजली के कट जो है वो अघोषित कट लगने शुरू हो गए हैं और 2 से 3 घंटे जब बिजली सप्लाई बाधित रहती तो ऐसे में स्थानीय लोगों को भी काफी परेशानियां जो है उनकी देखने को मिल रही है। लेकिन अभी 2 दिन के बाद फिर मौसम परिवर्तनशील होने की संभावना है, जिससे प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बरसात होगी और हो सकता है गर्मी से जरूर राहत मिलती नजर आएगी। जी अनामिका जी, 2 दिन बाद जिस मौसम परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं, आप प्री मानसून के दस्तक की बात कर रहे हैं क्या? और फिलहाल जो गर्मी लोगों को परेशान कर रही है उससे निपटने के लिए वो क्या रास्ते अख्तियार कर रहे हैं वो भी बताइए। इस गर्मी के बीच में स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार है, गर्मी के लिहाज से भी या जल जमाव के लिहाज से भी? और हमने बीते दिनों बात किया कि जहाँ जहाँ पर भी पानी जमा हुआ, जो थोड़ी बहुत भी बारिश हुई उसकी वजह से या नालों में जमे गंदे पानी की वजह से डेंगू मलेरिया के लार्वा पनपे थे। थोड़ा सा और रोशनी डाल दीजिए इस पूरी खबर पे। जी बिल्कुल अनामिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मौसम विभाग के द्वारा एक अलर्ट जारी किया गया है कि 2 दिन के दौरान जो है यानी कि 1 और 2 जुलाई को प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना है और ऐसे में 50 से 60 किलोमीटर तेज रफ्तार से जो हवाएं भी चलेगी, यानी कि आंधी आने की भी संभावना है। तो ऐसे में जो लोग हैं वो सुरक्षित स्थान पर रहे और लंबी यात्रा करने से बचे। जब तेज हवाएं चलती है तो ऐसे में बिजली के खंभों व पेड़ों के बीच टूटने का खतरा कहीं न कहीं ज्यादा बन जाता है। तो ऐसे में लोग जो है वो सुरक्षित स्थान पर रखे और अपने आप को बचाव करके रखे। उसके बाद 3 जुलाई को मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश के कई जिलों में तेज बरसात होने की उम्मीद है, क्योंकि मानसून की गतिविधियां जो है वो देखने को मिलेंगी। तो ऐसे में जब अच्छी बरसात यहाँ पर होगी तो तापमान में भी गिरावट जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन अभी फिलहाल की हम बात करें तो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लोगों को एडवाइज किया जा रहा है कि जब तापमान ज्यादा होता है तो दोपहर के समय में घर से बाहर निकलते समय सूती कपड़े या तौल का प्रयोग अवश्य करे। वह पानी की बोतल जो है वो साफ कैरी करे और पानी की मात्रा है यानी कि पानी बार बार पीते रहे। तो ऐसे में डिहाइड्रेशन के जो मरीज हैं उनकी संभावना भी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग पूर्ण रूप से अलर्ट मोड के ऊपर है और उनके द्वारा तमाम तरह के जो इंतजाम है वो अस्पताल में किए हुए हैं, क्योंकि जब डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या अस्पताल में पहुंचती है तो ग्लूकोज की बड़ी हुई आवश्यकता होती है, क्योंकि जब शरीर के अंदर पानी की कमी होती है तो ऐसे में चक्कर आने लग जाते हैं। तो उसके लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि पानी की जो मात्रा है वो बार बार पिए, यानी कि लिक्विड चीजें लेते रहे। तो ऐसे में लगातार हम देख रहे हैं कि 2 दिन की गर्मी से लोगों को काफी जो है ना परेशान कर दिया है और लोग जो है दोपहर के समय में दिखाई नहीं देते। हमारे यहाँ स्टेट हाईवे नंबर 24 के ऊपर खड़े हैं, यहाँ पर लगातार इतना ट्रैफिक रहता है, लेकिन अब जैसे ही दोपहर है तो ट्रैफिक भी बहुत कम दिखाई देता है, क्योंकि जब तापमान यहाँ आज अभी इस समय की हम बात करें तो करीब 42 डिग्री तापमान जो है वो महेंद्रगढ़ जिले का बना हुआ है। तो जब 42 डिग्री तापमान होता है तो गर्म हवाएं चलती है और गर्म हवाएं चलने की वजह से काफी जो परेशानियां होती हैं वो लोगों को देखने को मिलती है। लेकिन अभी प्रशासन का यही कहना है कि लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को एडवाइज भी किया जा रहा है कि 12 बजे से और 4 बजे तक जब तापमान ज्यादा होता है यानी कि धूप ज्यादा होती है तो उस दौरान जो है लोग अपने घरों पर रहे और बहुत जरूरी कार्य है तो ही वो घर से बाहर निकले। और यदि वो घर से बाहर यदि जा रहे हैं तो सिर के ऊपर सूती कपड़े या तौल का प्रयोग अवश्य करें। उसके बाद हम बात करें तो तेज बरसात आने की उम्मीद है 3 जुलाई से, तो उस दौरान भी उनकी तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं यानी कि शहर में जल निकासी की व्यवस्थाओं के लिए भी प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड के ऊपर नजर आ रहा है और प्रशासन के द्वारा गंदे नालों की जो सफाई का कार्य है वो पिछले 1 माह से करवाया जा रहा है।
लेकिन हमने देखा है कि हमने हरियाणा न्यूज एक प्रमुखता से खबर भी उठाई थी कि शहर के कुछ हिस्सों में अब भी जो गंदे नाले हैं वो कहीं ना कहीं गंदगी से अटे पड़े हैं, क्योंकि जब तेज बरसात आएगी तो जल निकासी की व्यवस्था है वो समुचित नहीं हो पाएगी और उसकी वजह से सड़क के ऊपर पानी आना शुरू हो जाएगा। जब सड़क के ऊपर पानी बहता है तो कहीं ना कहीं नाले जो है वो दिखाई नहीं देते, ऐसे में हादसों की संभावना भी बढ़ जाती है। लेकिन लगातार जब जल भराव की समस्या दिखाई देती है तो लोगों के घरों में भी पानी घुसता है, लेकिन प्रशासन के द्वारा तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो कितनी सही साबित होगी ये तो मानसून की दस्तक देने के बाद ही पता चल पाएगा, क्योंकि लगातार प्रशासन ये दावे कर रहा है कि हम शहर में जल निकासी की समुचित व्यवस्था कर रहे हैं और गंदे नालों की जो सफाई का कार्य है वो प्रमुखता के आधार पर किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल की हम बात करें तो हमने पीछे शहर के अंदर एक दो जगह विजिट की थी, तो वहां पर जो गंदे नालों की जो सफाई थी वो प्रॉपर तरीके से नहीं की थी। अब भी उनके अंदर मिट्टी और कचरे पॉलीथीन इतना ज्यादा था कि पानी जब आएगा तो कहीं ना कहीं वो समुचित निकासी की व्यवस्था नहीं होने से जल भराव की समस्या भी देखने को मिल सकती है। जी अनामिका जी, बहुत शुक्रिया, बने रहिए हमारे साथ। करनाल से विकास जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, करनाल में मौसम को लेकर क्या अपडेट है, मौसम का मिजाज बताएं। बिल्कुल अनामिका, मैं आपको जानकारी दे दूं, करनाल में पहले 10 बजे के आसपास कम से कम 30 लाख की धूप निकली थी, मगर एक बार फिर यहाँ पर पूरी तरह से बादल छाए हुए और अधिकतम तापमान की बात करें 30 डिग्री रहने का अनुमान बताया जा रहा है। मगर ऐसा लग रहा है कि जैसे 45 डिग्री तापमान से उमस जैसी गर्मी लग रही है, मगर तेज हवाएं तो चल रही है और बारिश आने की संभावना भी बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं करनाल की जनता को धूप से तो निजात मिली है, मगर फिर भी जो घमस वाली गर्मी है पूरी तरह से महसूस होती नजर आ रही है। इस प्रकार से यहाँ पर तेज हवाएं चल रही है कि आशंका बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं 40 से 50% बारिश आने की उम्मीद बताई जा रही है 3 या 4 के बजे के आसपास, क्योंकि विज्ञान के अनुसार बता दें कि 2 से कहीं ना कहीं जो जुलाई महीना स्टार्ट होगा 2 तारीख से पूरी तरह से मॉनसून प्री एक्टिव हो जाएगा और जिससे करनाल की जनता को भीषण गर्मी का जो प्रकोप बढ़ रहा है, लगातार जो हीट वेव चल रही है जिससे जब से निजात कहीं ना कहीं करनाल की जनता को निजात मिलेगी, क्योंकि देखा जा रहा है कि दिनों में आंशिक रूप से कहीं ना कहीं 70% और 80 बारिश और बौछारें पड़ने के आसार बताए जा रहे हैं। और बता दें कि आपको जो मौसम विज्ञान के अनुसार 1 जुलाई से बारिश की जो गतिविधियां और तेज होगी और 2 व 3 जुलाई को क्षेत्र में भारी बारिश की संभावना, जिससे गर्मी से पूरी राहत मिलने की संभावना बताई जा रही है। क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, उसी प्रकार से जिला प्रशासन की बात करें चाहे स्वास्थ्य विभाग की बात करें, पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, क्योंकि जनता को जागरूक करने का काम भी कर रहा है। क्योंकि बता रहा है कि जिस प्रकार से गर्मी पड़ रही है तो घरों से बाहर कम निकले और निकले तो कोई जरूरी कामों से भी निकले, अन्यथा घर से ना निकले, क्योंकि देखा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा अगर निकले तो पानी साथ में लेकर निकले, क्योंकि सबसे ज्यादा ओपीडी की संख्या डिहाइड्रेशन के जो मरीज है सबसे ज्यादा वो पहुंच रहे हैं, बीपी लो, बीपी हाई, शुगर की जैसे पहुंच रहे हैं। इसी तरह से स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड है। शहरी क्षेत्रों में बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों में टीमें गठित की है, क्योंकि देखा जा रहा है कि करनाल के जो प्री मानसून एक्टिव होगा उसी तरह से नगर निगम प्रशासन भी पूरी तरह एक्टिव है और आज 30 जून को कहीं ना कहीं जो ड्रेन का कार्य है, जो नालों की साफ सफाई को लेकर विशेष अभियान चलाया गया था कि 30 तारीख तक जो समीक्षा आज डीसी के जो करनाल के डीसी और डॉक्टर अनिल कुमार चौहान उनके सामने पेश करनी थी। अब देखना यह है कि कितना परसेंट कहाँ तक सफाई हुई है करनाल की, क्योंकि हमने सुरेश खबर भी दिखाई है कि देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन औचक निरीक्षण तो कर रहा है, मगर पार्कों में लोग सुबह के टाइम या शाम के टाइम घूमने के लिए आते हैं, वहां पर पूरी तरह से पानी में काई जमी हुई और कहीं ना कहीं लावा उत्पन्न हो सकता है और कहीं ना कहीं बीमारियां जो के बड़ी शिकार हो सकती है। ये नामिका। विकास, एक बार फिर बताएं कि अगर आज की हम बात करें तो करनाल में पारा ऊपर नीचे हो रहा है या कहीं पर जाकर स्थिर हो गया है, वो क्या टेम्परेचर है, लोग इस टेम्परेचर से कैसे निपट रहे हैं, प्री मॉनसून के लिए लोग कितने तैयार हैं? आपने प्रशासनिक तैयारियों का जिक्र किया, लोगों की तैयारी, बाजार में इसके बाद रौनक बढ़ती हुई नजर आ सकेगी क्या? और अगर आसपास के, जैसे आज के लिए जो मौसम विभाग की ओर से गाइडलाइंस है वो ये है कि आज हरियाणा में 15 जिलों में बारिश होगी, अगर आसपास के जिलों में बरसात हो जाती है तो करनाल में किस तरह की कैसा असर, कैसा इम्पैक्ट नजर आएगा? क्योंकि अगर हवा बढ़ेगी आगे की तरफ तो नमी लेकर बढ़ेगी, तो उसका असर दिखेगा क्या? हाँ बिल्कुल अनामिका, मैं आपको बता दूं जिस तरह से सुबह के समय कम से कम भी 5:30 या 6 बजे के आसपास धूप तो निकलनी शुरू हो गई थी, मगर 10 बजे के बाद ही एक बार फिर मौसम ने पूरी तरह करवट ली और कहीं ना कहीं जो द्वीप है पूरी तरह से हट गई और पूरी तरह से बादल छाए हुए और हवाएं चल रही है। इसकी तरह से लगता है कि करनाल की जनता में खुशी की लहर आई है, क्योंकि देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से भीषण गर्मी का प्रकोप करनाल की जनता झेल रही थी, कहीं ना कहीं उनसे राहत मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि देखा जा रहा है अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस का अनुमान लगाया जा रहा है, मगर
फिर भी इसमें गर्मी में देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से हवाएं तो चल रही है मगर उमस जैसी गर्मी होती है ना, जैसे चिपचिपाहट वाली गर्मी है वो महसूस होने लगी। और जैसे कि 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान पहुंच गया, क्योंकि तापमान न्यूनतम तापमान की बात करें रांची 36 डिग्री सेल्सियस रहने का आज अनुमान लगाया जा रहा है। क्योंकि देखा जा रहा है कि किस प्रकार से यहाँ पर भीषण गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ रहा था, सरकार की संख्या उसकी मार रही थी। और बाजारों की व्यवस्था की बात करें तो पूरी तरह से जो करनाल का जीवन, करनाल के व्यक्तियों का जीवन है पूरी तरह से अस्तव्यस्त होता जाता है। क्योंकि देखा जा रहा है कि बाजार की रौनक है बिल्कुल खत्म हो गई थी, मगर 4 बजे के बाद कहीं ना कहीं बाजार में रौनक देखने को मिली थी। क्योंकि आज फिर एक बार कहीं ना कहीं करनाल की जनता में खुशी की लहर आई है, क्योंकि 10 बजे के बाद से बिल्कुल मौसम में करवट ली है और तेज हवाएं चल रही है। जिस हिसाब से तेज हवाएं चल रही है कहीं ना कहीं बारिश आने की संभावना बताई जा रही है। और मौसम विज्ञान के अनुसार आपको बता दें कि 40 से 50% कहीं ना कहीं बारिश होगी, जिससे कि करनाल की जनता को पूरी तरह से राहत मिले। क्योंकि जिस प्रकार से गर्मी पड़ रही है उस प्रकार से कहीं ना कहीं करनाल में खुशी की लहर है, जिस प्रकार से तेज हवाएं चल रही है। जी नामिका। विकास, मानसून को लेकर सरकार का क्या मास्टर प्लान है? अधिकारियों को यहाँ पर क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं? हमने सुना था कि ये कहा गया है कि अधिकारी खुद जाकर मौके पर जहाँ कहीं पर भी साफ सफाई का काम किया जाना है, ड्रेनेज की व्यवस्था चेक करनी है, वह खड़े होकर काम कराएंगे। ऐसी तस्वीर करनाल में नजर आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज 30 जून है, जिसके चलते कहीं ना कहीं एक डेडलाइन रखी गई थी नगर निगम प्रशासन के द्वारा की जो नाली है नाले उनकी सफाई विशेष तौर पे और समीक्षा बैठक होगी, जिसमें एक बैठक में यह होगा कि कितना काम कहाँ तक पहुंचा, कितना परसेंटेज को पहुंचा। मगर हमने आज आपको एक खबर दिखाई कि जिस प्रकार से नाले और नालियों की सफाई हो रही है, मगर देखा जा रहा है कि बड़ी मात्रा में जो लोग पार्क में भी घूमने आते हैं। हमने करण पार्क की आपको खबर दिखाई, जिसके चलते पूरी तरह से जहाँ पर फाउंटेन पार्क है, क्योंकि उसका जो रेनोवेशन किया गया था हरियाणा सरकार के जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कार्यकाल में किया गया था, मगर उसकी अब हालत पूरी तरह से खस्ता हो गई। किस प्रकार से पानी जमा हुआ है और पूरी तरह से खाई जमी हुई है। कहीं ना कहीं लोगों के लिए वो एक आकर्षक का केंद्र बना था, मगर क्या कहीं करनाल से जाते थे जनता या आकर्षित करके बाहर से भी कोई आता था, जरूर वहाँ पे करण पार्क में जाता था। मगर जिस प्रकार से वहाँ पर गंदगी जम हुई है, फाउंटेन तरह से पूरी तरह से बंद है और गंदगी फैली हुई है, ना पेड़ पौधों में कोई पानी देने वाला व्यक्ति, नगर प्रशासन की दूसरा कुंभकर्ण की नींद तो है। इस प्रकार से दावे कर रहे हैं कि हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री ने आदेश दिया गया 30 तारीख तक कहीं ना कहीं जो 1 से 2 जुलाई को प्री मानसून एक्टिव होगा, उसके चलते ये जो काम है पूरी तरह से होने चाहिए। मगर कहीं ना कहीं जो दावे हैं सरकार के फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। ग्राउंड लेवल पर सरकार ऑर्डर तो देती है, वो रेजोल्यूशन तो पास करती है, मगर जो अधिकारी है वो सिर्फ कुंभकर्ण की नींद जागे वो तो जहां जिस पॉइंट पर प्रशासन फेल है वहां पर क्या एक्शन लिया जा रहा है? ये ठीक है, खाना पूर्ति तो हो ही गई, हमने आदेश दे दिया, काम हो जाएगा, हुआ कि नहीं हुआ ये कौन देखेगा? ये जानने के लिए लौटूंगी। फिलहाल विकास, आपका बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर रुख करूंगी कनीना की ओर, राजीव सुल्तानिया। ये आखिर सवाल मैं आपसे एक बार फिर दोहरा देती हूँ कि मानसून को लेकर सरकार का मास्टर प्लान क्या है? क्या यहाँ पर अधिकारियों को जो निर्देश दिए गए थे कि जहाँ कहीं भी ड्रेनेज सिस्टम को चेक करना है, दुरुस्त करवाना है, या फिर नालियों की साफ सफाई हुई कि नहीं, वहाँ आप जाकर खुद मौके पर पहुंचेंगे और वहाँ खड़े होकर चेक करेंगे, आपकी निगरानी में काम होना चाहिए। ये नहीं कि फ़ोन किया या कुर्सी पर बैठ के ऑर्डर दे दिया। ऐसी तस्वीरें हैं वहाँ पर राजीव? आवाज़ मिल रही है? चलिए, संपर्क टूट गया। एक बार ग्राफिक्स देख लीजिए। बाढ़ और जलभराव से निपटने के लिए 30 करोड़ खर्च। सरकार का जो मास्टर प्लान है वो ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। सरकार ने हाई पावर वाटर पंप और पाइप खरीदे हैं। नालों और सीवरों की सफाई की उचित व्यवस्था की है। मानसून पर हरियाणा सरकार का जो मास्टर प्लान है वो ग्राफिक्स के जरिए पहुंचा रहे हैं। सीएम सैनी के निर्देशानुसार काम ज्यादातर जगहों पर तो चल रहा है। एमसी और यूएलबी द्वारा नालों, ड्रेनों और सीवर लाइनों की सफाई की गई। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।